बादशाह सुलामत कैरिक की तरफ बढ़ने वाली तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बहुत खूब, चलो फिर निकलते हैं। आप इस तरह के सफर से अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। खतरा पहले ही हमारे दरवाजे पर है शहजादी। अगर हम एबलन के बाद कैरिक को भी खो दें तो हम खतरे का सामना करेंगे और मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। इस वक्त खुदाई का काम आसानी से जारी है। कराकोश और सिपाही खूब मेहनत कर रहे हैं। क्या कोई किले से सूरत हाल जानने के लिए निकला है? उनमें से एक सिपाही किले की खबरें लाता है। दरवाजे पर पहरेदार हमारा जासूस है, इसलिए वो किसी पर शक नहीं करते। तमाम कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। आज तुम मिट्टी और रेत में हो, मगर कल आप इस्लाम के लिए बाइसे फख्र बनेंगे। मेरे सुल्तान, अस्तग़फिरुल्लाह, हमारे लिए यही काफी है कि हमारी फौज फतहयाब हो। कैरिक ना गिरा तो हम उम्मत को मुत्तहिद नहीं कर सकेंगे। जल्द या बदैर सब समझ जाएंगे कि अयूबी झंडे तले मुत्तहिद होने के सिवा कोई चारा नहीं है।
कहते हैं और खूब कहते हो, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन किस हक से खुद को रियासत का मालिक समझते हैं? काजी फाजिल, मुंसिफ बनो। क्या वो वही नहीं जिन्होंने मिस्र में निजाम कायम किया? क्या वो वही नहीं जिसने शाम को गमश्तगीन के फितने से बचाया? क्या वो वही नहीं जिसने इस्लामी जगराफिया में बैतुल एहजान, बकरास, हरीम, एला और यहां तक के एबलन तक का इजाफा कर दिया? ये सब इसलिए ऐसा है क्योंकि आप ऐसा देखना चाहते हैं। मिस्र उसे अपने चच्चा से विरासत में मिला था। जहां तक शाम का ताल्लुक है, उसे इसलिए मिला क्योंकि हलब अमीर गमश्तगीन के साथ खड़ा ना हुआ। बैतुल एहसान की शिकस्त याद दिला दूं अगर आप चाहें तो। मेरी तरफ देखो। अच्छा बोलते हो, क्यों काम को तव्वल दे रहे हो? तुम्हारा भाई भी इसके खिलाफ था, मगर लड़ाई से पीछे नहीं हट रहा था। अंजाम अच्छा नहीं हुआ, मगर क्या आप ये समझते हैं कि मैं सलाहुद्दीन पर भरोसा करके वैसा ही अंजाम पाऊं? हमारा कर्ज और वफादारी सलाहुद्दीन से ही है। सलाहुद्दीन ने अपने खानदान की रियासत कायम करके यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ अपने मफादात के पीछे है। अरे, आप सुल्तान नूरुद्दीन को कैसे जानते हैं? मैं उन्हें हर किसी से बेहतर जानता हूं। वो मेरे बहनोई थे और मेरे बहनोई सलाहुद्दीन पर कितना भरोसा करते थे, ये सबसे बेहतर मैं जानता हूं। अच्छा, तो तुम इसकी हिमायत इसलिए कर रहे हो कि इसने तुम्हें कबीले से उठाकर महल तक पहुंचा दिया। ऐ तुमान, मैं यहां तुम्हें इसी वक्त तुमान बना दूंगा। हम यहां लड़ने नहीं आए, अपने नुक्ता नजर को पेश करने आए हैं। कैरक और कुद्स इनका अगला कदम है। मस्जिदुल अक्सी को सलीबियों से आजाद कराने के लिए आइए अय्यूबियों के झंडे तले मुत्तहिद हो जाएं। काजी फाजिल, कौन सी फौज है? सुल्तान सलाहुद्दीन ख्वाबों में रहता है। कैरक फतह करना तकरीबन नामुमकिन है। नाकाबिल तस्खीर दीवारें लोगों के जहनों की दीवारें हैं।
क्या खलीफा की तरफ से खलवत भेजना और उनकी रियासत को तस्लीम करना, यह सब देखकर भी आपको रास्ता नजर नहीं आता? हम एक रियासत को तस्लीम करते हैं जो जंगी रियासत है। एक सुल्तान को जानते हैं और वो है सुल्तान इस्माइल। बंद हो गई हैं। शायद चरवाहा सलाहुद्दीन अपना रेवड़ लेकर भाग गया हो। क्या कहते हो? अब सलाहुद्दीन को मौत के सिवा कोई नहीं रोक सकता।
शाम का सुल्तान आपके कहने पर पुरअज़म हो सकता है, मगर कोई भी फौजी इतना सब्र नहीं दिखा सकता जितना एक कमांडर दिखाता है। मुझे लगता है कि वो मुहासरे को तेज करने के लिए आबी वसाइल और सामान के डब्बों को निशाना बनाएगा। मैं पानी के वसाइल को महफूज बनाने के लिए जाऊंगा और मैं सामान के डब्बों की हिफाजत करूंगा। जितना जल्दी हम इसे रोकेंगे इतना ही बेहतर होगा। और इससे बुरी बात यह है कि सलाहुद्दीन को यह बात मालूम है।